शमशेरपुर गांव में एक गरीब मछुआरा कृष्णा रहता था, जिसकी जिंदगी रोज नदी की लहरों पर टिकी थी। उस सुबह वो नहीं जानता था कि जैसे ही उसका जाल पानी से बाहर आएगा, उसकी किस्मत पलट जाएगी। एक ऐसी मछली जिसके पेट में छुपा था एक रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो राजा, डाकू और मौत तक को आमने सामने ले आता है। लेकिन सवाल ये था कि क्या हर चमत्कार हर किसी के लिए होता है? बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? कुछ खाकर तो जा। माँ, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। सुना है सुबह जल्दी नदी के किनारे ज्यादा मछलियाँ आती हैं। मेरे पास नाव तो है नहीं, इसीलिए किनारे से ही मछली पकड़ लाता हूँ। कृष्णा, जल्दी आ जाना बेटा। आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझसे घर का काम भी नहीं होता। ना जाने ये बीमारी कब ठीक होगी। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आऊंगा। अगर मछली मिल गई तो आज हमें अच्छा खाने को मिल जाएगा। तुम तब तक आराम करो, काम की चिंता मत करो। मैं वापस आकर सारा काम कर दूंगा। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना। अब कृष्णा मछली पकड़ने निकल पड़ता है। रास्ते में उसी गांव का एक आदमी शिवा मिलता है। कृष्णा, ओ कृष्णा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? सब ठीक तो है ना? मैं नदी किनारे मछली पकड़ने जा रहा हूँ शिवा। इतनी सुबह मछली मिलेगी क्या तुम्हें? मछली पकड़ने के लिए तो दोपहर का समय ही अच्छा रहता है। नदी के बीच में बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं। बात तो तुम सही कह रहे हो शिवा, लेकिन मेरे पास नाव नहीं है जिससे मैं नदी के बीच जाकर मछली पकड़ सकूं। इसीलिए आज किनारे से ही मछली पकड़ने की कोशिश करता हूँ। नसीब में रहा तो कुछ मछली मिल ही जाएगी। ठीक है कृष्णा, कोशिश करके देख लो। अब कृष्णा नदी के किनारे पहुंचकर मछली पकड़ने बैठ जाता है। कुछ देर बाद एक भी मछली नहीं मिल रही है। लगता है शिवा सही कह रहा था, इस समय मछली नहीं मिलती। थोड़ी देर और कोशिश करके देखता हूँ। कुछ देर तक बैठने के बाद कृष्णा एक दो मछली लेकर घर पहुंचता है। कृष्णा, अब आ गया बेटा? हाँ माँ। क्या हुआ? मुंह क्यों उतरा हुआ है तेरा? मछली नहीं मिली क्या? नहीं माँ, बस एक दो मछली ही मिली है। आज खाने में इसी से काम चलाना पड़ेगा। सोचा था ज्यादा मछली मिली तो साहूकार से मछली के बदले कुछ पैसे ले लेता, जिससे हम भर पेट खाना खा पाते। ना जाने ऐसा दिन कब आएगा। निराश मत हो बेटा, हर दिन एक जैसा नहीं होता। तू बहुत मेहनती बेटा है मेरा। एक ना एक दिन तेरी किस्मत भी चमकेगी। माँ, ना जाने ऐसा दिन कब होगा, कब हमारी ये गरीबी दूर होगी। अब तो मुझे कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई देती। भगवान पर भरोसा रखो बेटा, और अपना काम करते रहो। सब ठीक हो जाएगा। अब कृष्णा घर का सारा काम खत्म करता है और माँ को खाना खिलाकर सो जाता है। अगली सुबह कृष्णा, ये क्या? फिर से सुबह सुबह तैयार हो रहा है? अब कहाँ जा रहे हो? माँ, तुमने कल कहा था ना कि अपना काम करते रहो, तो मैं फिर से मछली पकड़ने जा रहा हूँ। और तब तक जाता रहूंगा जब तक मुझे बहुत सारी मछलियाँ नहीं मिलती। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। अब कृष्णा नदी की ओर निकल पड़ता है। तभी गांव के कुछ लोग कृष्ण को देखकर कहते हैं, अरे देख प्रिया, ये कृष्णा आज फिर जा रहा है मछली पकड़ने। हाँ, ये रोज ही सुबह सुबह मछली पकड़ने निकल जाता है। इसे लगता है जैसे इस समय इसे बहुत मछली मिलेगी, लेकिन लौट आता है खाली हाथ। हाँ, इसे लगता है कि बाकी लोग बेवकूफ हैं जो दोपहर को मछली पकड़ने जाते हैं। सोचता है सबसे पहले जाकर नदी की सारी मछली खुद ही ले आएगा। सही कहा, जाने दो, हमें क्या करना है। उधर कृष्णा नदी किनारे पहुंचकर जाल बिछाकर बैठ जाता है। हे ऊपर वाले, आज तो कोई चमत्कार दिखा दो, ताकि मैं अपनी बीमार माँ को आज भर पेट खाना खिला सकूं।
अभी कृष्णा भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी उसे कुछ महसूस होता है। अरे ये क्या, कुछ भारी भारी सा लग रहा है। कृष्णा जैसे ही जाल निकालता है, उसमें एक बड़ी सी सुनहरी मछली फंस जाती है। वाह, ये मछली तो कितनी सुंदर है। इसे माँ को दिखाऊंगा तो वो इस मछली को देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। कृष्णा अब उस मछली को लेकर घर वापस आ जाता है। माँ, माँ। क्या हुआ कृष्णा? क्या बात है? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? कुछ हुआ है क्या? हाँ माँ, तुम भी देखोगी तो हैरान हो जाओगी। ये देखो, आज मुझे क्या मिला है। अरे वाह कृष्णा, वह मछली तो बहुत अलग और सुंदर है। इतनी बड़ी मछली तुम्हें कैसे मिल गई आज? माँ, बस भगवान को याद किया और थोड़ी देर में ये मछली जाल में आ गई। आज हम इस स्वादिष्ट मछली का खाना खाएंगे। चलो, मैं खाना बनाकर लाता हूँ। कृष्णा अब उस मछली को जैसे ही काटता है, उसके अंदर से कुछ निकलता है। ये क्या? अरे, ये तो सोने का सिक्का लग रहा है। शायद ये मछली इस सिक्के को निगल गई होगी। अभी मैं इसे इस आलू की टोकरी में रख देता हूँ। मछली काटने के बाद इसे संभाल कर रख दूंगा। अब थोड़ी देर में कृष्णा घर का सारा काम खत्म करके माँ के पास जाता है। माँ, ये लो, खाना खा लो। ठीक है बेटा। अब दोनों माँ बेटे मिलकर खाना खाने लगते हैं। पता है माँ, मैंने जैसे ही इस मछली को काटा तो इसमें से एक सोने का सिक्का निकला। उसे मैंने आलू की टोकरी में रखा है। खाना खाने के बाद दिखाता हूँ। ठीक है बेटा। बेटा, इस मछली का स्वाद तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे इसे खाने के बाद कुछ महसूस हो रहा है। क्या महसूस हो रहा है माँ? तभी रेवती खड़े होने की कोशिश करती है। कृष्णा देख, मेरे पैर ठीक हो गए। मैं अब चल सकती हूँ। लगता है ये मछली कोई साधारण मछली नहीं थी। इसे खाने से मेरी बीमारी ठीक हो गई। हाँ माँ, तुम तो ठीक हो गई और अब हमारे पास सोने का सिक्का भी है। हम उससे जरूरी चीजें ले सकते हैं और अपना टूटा हुआ घर भी बनवा सकते हैं। रुको, मैं तुम्हें अभी वो सिक्का दिखाता हूँ। कृष्णा अब जैसे ही उस टोकरी के पास जाता है, टोकरी को देखकर हैरान रह जाता है। माँ, माँ, क्या हुआ कृष्णा बेटा? ये देखो माँ, ये भी चमत्कार हुआ है। इस टोकरी में केवल थोड़े से आलू थे। अब ये टोकरी आलू से भर गई है। लगता है ये सिक्का भी उस मछली की तरह जादुई है। इसे जिस चीज के साथ रखोगे वो बढ़ जाएगी। हाँ माँ, अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। हम भी अच्छी तरह से जिंदगी गुजार सकेंगे। अब कृष्णा को जो भी चीज चाहिए रहती, वो उस सिक्के को उस चीज पर रख देता और वो ज्यादा हो जाती। इस तरह देखते ही देखते कृष्णा एक अमीर मछुआरा बन जाता है और उसकी कई नावें सुबह में मछली पकड़ने जाने लगती है। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। उसने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ बेटा, मैं कहती थी ना कि ऊपर वाला एक दिन तेरी मनोकामना जरूर पूरी करेगा। अब धीरे धीरे करके कृष्णा की उस जादुई सिक्के की बात पूरी गांव में फैल जाती है। ये खबर उस राज्य के राजा वीरेंद्र तक भी पहुंचती है। महाराज की जय हो। कहिए मंत्री जी, क्या कहना है? हमारे राज्य की कोई अच्छी खबर लाए हैं क्या आप? जी महाराज, हमारे राज्य में एक मछुआरा है। उसके पास एक सोने का सिक्का है। एक सोने का सिक्का? तो इसमें क्या बड़ी बात है मंत्री जी? वो सिक्का कोई साधारण सिक्का नहीं है महाराज। अच्छा, तो क्या खूबी है उस सिक्के में? उस सिक्के को अगर किसी चीज के साथ रख दें तो वो उस चीज को ज्यादा कर देता है। अगर ऐसी बात है तो उस कीमती सिक्के को महल में होना चाहिए। वो मछुआरे के पास क्यों है? महाराज, कृष्णा मछुआरे को वो सिक्का मछली के पेट से मिला है, इसीलिए वो सिक्का उसके पास है। उस मछुआरे को कल ही दरबार में उस सिक्के के साथ हाजिर किया जाएगा। हम उस सिक्के को महल में रखेंगे
आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग किया जाएगा और उसे राज्य के कामों में भी लगाया जाएगा। जो आज्ञा महाराज, मैं जल्दी ही कृष्णा को दरबार में आने का संदेश भेज देता हूँ। अब दूसरे दिन राज दरबार में कृष्णा को हाजिर किया जाता है। प्रणाम महाराज। प्रणाम। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक चमत्कारी सोने का सिक्का है। जी महाराज, सही सुना है आपने। कहाँ है वो सिक्का? हम उसे देखना चाहते हैं। ये रहा महाराज। देखने में तो ये एक साधारण सिक्के की तरह ही लग रहा है। जी महाराज, लेकिन ये सिक्का साधारण नहीं है। आज मेरे पास जो भी है वो इसी सिक्के की वजह से है, नहीं तो आज मैं एक गरीब जिंदगी जी रहा होता। हम भी इस सिक्के का चमत्कार देखना चाहते हैं। अगर ये सिक्का वाकई जादुई हुआ तो ये राज्य के कार्यों में काम आएगा। लेकिन महाराज। लेकिन क्या कृष्णा? तुम चिंता मत करो, तुम्हारे आय का साधन नहीं रुकेगा। हम तुम्हें इस चमत्कारी सिक्के के लिए हर महीने एक सोने के सिक्के से भरी थैली दिया करेंगे, जिससे तुम अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकते हो। जैसी आपकी इच्छा महाराज। कृष्णा उस सोने के सिक्के को राजा को देकर अपने घर आ जाता है। कृष्णा, आ गए तुम? क्या हुआ? आज राजमहल में तुम उदास क्यों दिख रहे हो? महाराज ने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं माँ, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर इतने उदास क्यों हो? उन्होंने हमारा वो सोने का सिक्का अपने पास रख लिया है और कहा है कि वो भी इसका चमत्कार देखेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर वो सोने का सिक्का वाकई जादुई है तो वो उसे अपने पास ही रखेंगे। कोई बात नहीं कृष्णा, शायद उस सिक्के का साथ इतना ही था। ऐसे उदास नहीं होते। हमें जितना मिला है वो कम नहीं है। हमें इसी में खुश रहना चाहिए। माँ, मुझे उस सिक्के का कोई लालच नहीं है, बस उससे एक लगाव हो गया था, इस कारण मैं दुखी हूँ। वो अगर कोई काम आ सके तो मुझे उसे देने में कोई परेशानी नहीं है। मेरा प्यारा बेटा, चलो खाना खा लो, फिर कल सुबह मछली पकड़ने भी जाना है। कृष्णा और रेवती अब खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन राजा का एक सैनिक कृष्णा के घर आता है। कृष्णा, कृष्णा, घर पे हो? कहिए, क्या बात है? तुरंत महाराज ने अपने महल में बुलाया है, चलो हमारे साथ। तुरंत? ऐसा क्या हुआ? तुम्हें वहां जाकर सब पता चलेगा। माँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, महाराज ने बुलाया है। ठीक है बेटा। कृष्णा अब सैनिक के साथ महल में पहुंचता है। महाराज की जय हो, आपने बुलाया महाराज? हाँ कृष्णा, तुमने हमसे झूठ क्यों कहा? झूठ? क्षमा करें महाराज, लेकिन मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला आपसे। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कृपया बताइए मुझे। मैं उसी सिक्के की बात कर रहा हूँ। तुमने कहा था कि उसे जिस चीज के सामने रखो वो बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता महाराज, मैंने झूठ नहीं बोला। आप चाहें तो मेरी माँ से इस बारे में बात कर सकते हैं, उन्होंने भी ऐसा ही देखा है। अगर ऐसा है तो महल में ये अपना चमत्कार क्यों नहीं दिखा रहा है? शायद ये मेरे घर में ही अपना चमत्कार दिखाता हो। आप आज्ञा दें तो हम घर चलकर देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वहां भी सिक्के का चमत्कार नहीं दिखा तो तुम्हें झूठ बोलने के जुर्म में कैद की सजा दी जाएगी। जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी, हमारे जाने का इंतजाम कीजिए और केवल एक सैनिक को ही साथ लीजिए। केवल एक सैनिक? क्यों महाराज? क्योंकि हम बस कुछ दूरी पर ही जा रहे हैं, तो ज्यादा सैनिकों की क्या जरूरत। ठीक है महाराज, जैसा आप कहें। अब थोड़ी देर में राजा धीरेन्द्र, मंत्री जी और सैनिक कृष्णा के साथ कृष्णा के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद महाराज रुकिए, हमें कुछ घोड़ों के चलने की आवाजें आ रही हैं। सैनिकों, सतर्क हो जाओ। मंत्री जी, भला यहाँ कौन आ सकता है? अब थोड़ी ही देर में कुछ लोगों का झुंड राजा के पास पहुंच जाता है।
राजा धीरेंद्र, बहुत दिनों से हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। आज आप मुझे अकेले मिल ही गए। कौन हो तुम लोग और हमारा रास्ता क्यों रोका है? मेरा नाम चंदन है, मैं एक डाकू हूँ। क्या चाहते हो तुम? हमारा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें इसकी कठोर सजा मिलेगी। अब भी आप सोच रहे हैं कि आप मुझे सजा देंगे, वो भी अकेले एक सैनिक के साथ? ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ भी छुपाने की कोशिश मत कीजिए। जो भी आपके पास है वो सब हमें चाहिए। जल्दी ही दे दो, वरना किसी की मौत हो जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हम देंगे, लेकिन एक शर्त है। मान गए महाराज आपको। इतना होने के बाद भी आपको डर नहीं लग रहा है और आप शर्त की बात कर रहे हैं। कहिए क्या शर्त है? अगर मुझे अच्छी लगी तो ही मानूंगा। हम इसे सब कुछ नहीं दे सकते महाराज, आप बात तो समझिए। कृष्णा, भरोसा रखो, सब ठीक होगा। जल्दी कहो क्या कहना है। हमारे पास जो भी आभूषण, सोना चांदी है, वो सब हम तुम्हें देने को तैयार हैं। लेकिन क्या? हमें बस यही तो चाहिए। और हाँ, इसके बाद हमें कभी ढूंढने की कोशिश मत करना। जल्दी कहो, वो शर्त क्या है? शर्त यह है कि मैं बस एक सोने का सिक्का अपने पास रखना चाहता हूँ। एक सोने का सिक्का? ऐसा क्या है उस सिक्के में? महाराज नहीं, इसे कुछ मत बताइए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। क्या छुपा रहे हो तुम सब? साफ साफ बोलो, क्या खेल खेल रहे हो तुम सब मिलकर? मेरा दिमाग घुमा ना तो तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। चंदन, हम कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। मैं एक राजा हूँ, मुझे अपनी प्रजा के बारे में भी सोचना पड़ता है। और मैं अभी जहाँ काम से जा रहा हूँ, वहाँ मैंने उस सिक्के को देने का वादा किया है। मैं उस घर में खाली हाथ नहीं जा सकता, इसीलिए सिर्फ एक सिक्का छोड़ने को कह रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है। कोई नहीं, आप एक सिक्का अपने पास रख सकते हैं। आप भी क्या याद रखेंगे कि एक डाकू भी दयालु था। बाकी का सारा माल मुझे दे दो। अब सभी लोग जिसके पास जो कुछ भी था सब डाकू को दे देते हैं। सब कुछ लेकर डाकू वहां से चले जाते हैं। महाराज मान गए आपके दिमाग को। आपने उस सिक्के को बचा लिया। अभी इसका चमत्कार देखना बाकी है, फिर मैं इसे कैसे जाने देता। अब सभी कृष्णा के घर पहुंचते हैं। रेवती कृष्णा का इंतजार करते हुए दरवाजे पर खड़ी रहती है। महाराज, आप यहाँ? अच्छा, तो आप हैं कृष्णा की माँ? जी महाराज, क्या हुआ? कुछ किया है क्या मेरे बेटे ने जो आपको यहाँ आना पड़ा? माँ, क्या तुम सारे सवाल बाहर ही पूछ लोगी? महाराज हमारे घर आए हैं, उन्हें अंदर ले चलो। क्षमा करें महाराज, मैं तो भूल ही गई थी। आइए, अंदर आइए। अब सभी लोग घर के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। मैं अभी कुछ खाने को लेकर आती हूँ। आप तो महाराज हैं, आप क्या लेंगे? आप ही कुछ बता दें तो मैं वो मंगवा लेती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम यहाँ इस सिक्के का चमत्कार देखने आए हैं। क्या सिक्के का चमत्कार? क्या महल में आपको इसका जादू नहीं दिखाई दिया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कृष्णा ने कहा है कि इसके घर पर ऐसा होता है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। क्या आपने इसके जादू को अपनी आंखों से देखा है? जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह इस सिक्के की मदद से चीजें बढ़ने लगती हैं। महाराज, अब क्या करें? कृष्णा, इस सिक्के को किसी चीज के साथ रख दो तो हम इसका चमत्कार देखें। जी महाराज। अब कृष्णा एक टोकरी में थोड़ी से अनाज लेकर आता है और उस सिक्के को टोकरी में रख देता है। अब सभी लोग उस सिक्के के चमत्कार का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद कृष्णा, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। होगा महाराज, कुछ समय रुकिए,
बहुत देर हो जाती है और सभी थक कर सो जाते हैं। अगली सुबह महाराज उठिए, उठिए महाराज। क्या हुआ मंत्री जी? टोकरी देखिए महाराज, पूरी टोकरी अनाज से भर गई है। जी महाराज, घर में बहुत कम अनाज था जो केवल इसी टोकरी में था। यानी सच में ये जादुई सिक्का है। लेकिन इसका जादू महल में क्यों नहीं चला? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इस सिक्के का जादू वहां क्यों नहीं चला। राजा धीरेन्द्र थोड़ी देर कुछ सोचते हैं, फिर हंसने लगते हैं। क्या हुआ महाराज, आप हंस रहे हैं? अब मुझे समझ आ गया है कि इसका जादू महल में क्यों नहीं चला। वो कैसे महाराज? वो ऐसे कि जो चीज जिसकी किस्मत में लिखी होती है वो उसे ही मिलती है। मैंने ये सोचा था कि अगर ये सिक्का मेरे पास रहेगा तो मैं कई काम कर सकूंगा, लेकिन ये सिक्का सिर्फ तुम्हारी किस्मत में था, इसीलिए इसका जादू महल में नहीं चला। ये सिक्का मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए बना है, इसीलिए तुम ही इसके सही हकदार हो। इतना कहकर राजा धीरेन्द्र अपने महल लौट जाते हैं। अब कृष्णा अपनी माँ और उस सोने के सिक्के के साथ खुशी से रहने लगता है और उस सिक्के से लोगों की मदद भी करता है। शीतल नगर नामक गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी चंपा के साथ रहता था। रामू ईश्वर पर आंखें बंद करके भरोसा करता था, इसलिए उसकी किस्मत हमेशा उस पर मेहरबान रहती थी। चंपा, मैं खेत के लिए निकल रहा हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। तुम सारा दिन घर पर अकेली होगी तो बगल में काकी के यहाँ चले जाना। ठीक है रामू, आप बस अपना ध्यान रखना। रामू अब अपने खेत पर चला जाता है। चल रामू, अब जल्दी जल्दी खेतों का काम खत्म कर ले ताकि घर पर जाकर चंपा के साथ वक्त बिता सके। वो बेचारी भी कब तक घर में अकेली बैठी रहेगी। थोड़ी देर बाद हो गया काम खत्म। अरे वाह रामू, काम खत्म होते ही बारिश होने लगी। गांव में सबसे ज्यादा हरी भरी फसल तेरी ही होती है। इधर तू मेहनत करता है और उधर तेरी फसल तैयार। ऊपर वाले तेरे भी किस्से निराले हैं, जिसको देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। जैसे तू मेरी फसलों पर मेहरबान रहता है, वैसे ही अब मुझे एक संतान भी दे दे तो मेरा और मेरी पत्नी का अकेलापन दूर हो जाएगा। रामू की किस्मत हमेशा उस पर मेहरबान रहती थी। उसकी फसलें गांव में सबसे अच्छी होती थी, जिसे देखकर गांव के कुछ लोग उससे जलते थे। एक दिन अरे, इसकी फसलें तो बहुत ही हरी भरी और घनी होती हैं। ऐसा करता हूँ, मैं इसके खेतों में जंगली हाथी छोड़ देता हूँ। जंगली हाथी इसकी फसल को खराब कर देंगे। अगले दिन हाँ, ले आया मैं हाथी। अब होगी इसकी फसल बर्बाद। अरे अरे अरे, ये क्या? ये हाथी तो रामू के खेतों में जाने की बजाय मेरे खेतों में जा रहा है। अरे बाप रे बाप, मेरा खेत! रामू पीछे से आकर, राजन क्या हुआ? तुम्हारे खेत में हाथी घुस गया क्या? याद रखो, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं अंत में उसका ही बुरा होता है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरे साथ ईश्वर है, ईश्वर। इतना कहकर रामू अपने घर चला जाता है। राजन क्रोधित होकर, अपने आप को समझता क्या है? मैं भी इसके खेत बर्बाद करके ही दम लूंगा। बहुत घमंड है ना इसको अपनी किस्मत पर। मैंने भी इसकी किस्मत को अपना ना बना लिया तो मेरा नाम भी राजन नहीं। थोड़ी देर बाद चंपा, मैं तुमको जीवन की सारी खुशियां देना चाहता हूँ, मगर ये संतान ना होने की वजह से हमारे जीवन का खालीपन भरता ही नहीं। पता सब कुछ होते हुए भी मैं तुम्हारी मायूसी को नहीं मिटा पा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो चंपा।
अजी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? इसमें आपका क्या दोष? शायद ईश्वर को यही मंजूर है। चंपा, मेरे मन में एक बात आई है, सोचता हूँ तुमसे सलाह ले लूं। मेरी फसलें हर साल ज्यादा से ज्यादा उगती हैं। इतने सारे अनाज का क्या फायदा जब हमारी कोई संतान ही नहीं है। ऐसा करता हूँ, अपनी फसल से निकले हुए आधे अनाज को गांव के अनाथ बच्चों में बांट देता हूँ। तुम क्या कहती हो चंपा? इसमें सलाह वाली क्या बात है जी? इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि हमारे अनाज उन अनाथ बच्चों के काम आ सके। हो सकता है ईश्वर इन्हीं कामों से प्रसन्न होकर हमें संतान दे दे। सच कहती हो चंपा, ईश्वर बस जल्दी ही हमारी सुन ले। रामू अब अपने अनाज का आधा हिस्सा गांव के अनाथ बच्चों में बांट देता है। कुछ दिन बाद रामू अपने खेतों की तरफ जाते हुए अरे, ये झाड़ियों में किसके रोने की आवाज आ रही है? जाकर देखता हूँ। अरे, ये तो एक बंदर का छोटा सा बच्चा है और ये तो बहुत ही डरा सहमा सा बैठा है। क्या हुआ तुम्हें नन्हे बंदर? तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? क्या तुम खो गए हो? जंगल में भारी तूफान की वजह से मेरे माँ बाप पेड़ से गिरकर नदी में बह गए और मुझे बचाने के लिए उन्होंने मुझे बहुत दूर जमीन पर फेंक दिया। मैं तो बच गया मगर मेरे माँ बाप मर गए। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ और 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। अरे 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 नन्हे बंदर, इस तरह रोते नहीं। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ रख लूंगा। बोलो, चलोगे मेरे साथ? बनोगे मेरे बेटे? हाँ, मैं चलूंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। रामू उस नन्हे बंदर को अब अपने घर ले जाता है। ये नन्हा बंदर कहाँ से ले आए जी? और ये कितना डरा हुआ सा लग रहा है। ये मुझे झाड़ियों के पीछे मिला। बेचारा बहुत ही मजबूर था। रामू अपनी पत्नी से सारी बात बताता है। ये नन्हा बंदर आज से मेरे पास रहेगा। ईश्वर ने इसे मेरे लिए भेजा है। मैं इसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालूंगी। आ बेटा, मेरी गोद में आजा, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। देखो इस नन्हे बंदर को, तुम्हारे पास जाकर इसकी आंखों में कैसी चमक सी आ गई है। और सिर्फ नन्हे बंदर की ही नहीं चंपा, बल्कि तुम्हारी आंखें भी खुशी से चमक रही हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। इस नन्हे बंदर के आने से मानो हमारे जीवन का खालीपन दूर हो गया हो। अच्छा, अब बातें ही करते रहेंगे या इसका कोई नाम भी रखेंगे? हाँ चंपा, जरूर। आज से इसका नाम गोलू है। संतान की कमी दूर होने पर रामू और चंपा खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद रामू के खेत हमेशा लहलाते रहते हैं। क्यों ना मैं गुफा वाले अघोरी बाबा के पास जाकर रामू की बर्बादी का उपाय पूछूं। वो मुझे जरूर कोई उपाय बताएंगे। राजा अघोरी बाबा के पास पहुंचकर रामू की किस्मत के बारे में उसे बताता है। मैं उस रामू से बदला लेना चाहता हूँ। वो हमेशा अपनी किस्मत का रोब दिखाकर मेरा मजाक उड़ाता है। ये ले राजन, ये एक टोना करने वाली हड्डी है। जा, ये हड्डी रामू के खेत में जाकर गाड़ दे। जब तक उसके खेत में ये हड्डी रहेगी, उसकी खेती दिन ब दिन खराब होती जाएगी और उसकी किस्मत की खेती तुझे मिल जाएगी। अब तेरे खेत लहराएंगे और उसके खेत मुरझाएंगे। क्या आप सच कह रहे हैं बाबा? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब जा यहाँ से। अब उस रामू को सबक सिखाता हूँ। बड़ा उसको अपनी किस्मत पर घमंड था ना। कहता था ईश्वर मेरे साथ हैं। अब दिखाता हूँ ईश्वर उसके साथ कैसे रहते हैं। जल्दी जल्दी जाता हूँ और चुपके से हड्डी को रामू के खेत में गाड़ देता हूँ। अब राजन हड्डी को रामू के खेत में गाड़ देता है। अब देखता हूँ रामू के खेत कैसे लहलाते हैं। कुछ दिनों बाद
अरे वाह, मेरे खेत हरे भरे होने लगे हैं और उस रामू के खेत कैसे सूख रहे हैं। ये क्या, मेरे खेत दिन ब दिन सूखते क्यों जा रहे हैं? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कड़ी मेहनत के बावजूद भी मेरी किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है? ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब समय इसी तरह बीतने लगता है और रामू के घर में अनाज खत्म होने लगता है। कुछ महीनों बाद ये क्या, ये तो हमारे भूखे रहने के दिन आ गए। हमारे साथ तो अब हमारा बच्चा गोलू भी है। उसे हम कैसे भूखा रख सकते हैं? ईश्वर, कुछ तो दया करो हम पर। चिंता मत कीजिए जी, ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लहलाते खेत अचानक से सूखने कैसे लगे? बाबा तो बहुत मेहनती हैं, फिर भी उनकी मेहनत का असर उनके खेत पर उल्टा क्यों पड़ रहा है? मुझको दाल में कुछ काला लगता है। बाबा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझ बंदर को अपना बेटा बना लिया। अब मैं भी बाबा के लिए जरूर पता लगाऊंगा कि आखिर माजरा क्या है। बाहर निकलता हूँ और पता करता हूँ। अब गोलू ये सोचकर बाहर निकल जाता है। अरे ये क्या, ये राजन का खेत इतना ज्यादा हरा भरा, ये तो मेरे बाबा के जितनी मेहनत भी नहीं करता। इसके पीछे कोई राज तो है। उसके घर के पास जाकर पता लगाता हूँ। कुछ आवाज आ रही है, अंदर से सुनता हूँ। वाह राजन, कैसे तूने राजू के खेत बर्बाद करने के लिए अघोरी बाबा से मदद मांगी और अपने खेत हरे भरे कर लिए। बाबा की दी हुई हड्डी रामू के खेत में गाड़ कर कैसे उसकी तकदीर मेरी बन गई। उसके खेत सूख गए और मेरे खेत लहलाने लगे। जय हो बाबा की। अच्छा तो ये माजरा है। अब इस राजन के बच्चे को मजा चखाता हूँ। मेरे बाबा को बर्बाद करने चला था, अब तो तू बर्बाद होने के लिए तैयार हो जा। गोलू अब जल्दी जल्दी खेत जाता है और उस हड्डी को ढूंढने लगता है। अरे वो हड्डी तो मिल ही नहीं रही। ना जाने इस राजन के बच्चे ने हड्डी कहाँ गाड़ी है। उधर जाकर देखता हूँ। अरे वाह, ये रही हड्डी। ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है। अब इस हड्डी को मैं उस दुष्ट राजन के खेतों में जाकर गाड़ देता हूँ। हाँ, ये हड्डी गाड़ दी। अब देखता हूँ क्या होता है। अगले दिन अरे वाह, राजन के खेत सूख रहे हैं और मेरे बाबा के खेत फिर से हरे भरे हो रहे हैं। अरे गोलू, तुम यहाँ खेतों में क्या कर रहे हो? ये क्या, मेरे खेत पहले की तरह फिर से हरे भरे कैसे हो गए और ये राजन के खेत कैसे सूखे जा रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बाबा, एक साथ इतने सवाल, थोड़ा सब्र करो, मैं सब बताता हूँ। गोलू अब रामू को सारी बात बताता है। गोलू, तुम मेरे बेटे हो। तुमने अपनी समझदारी से अपने बाबा की मदद की, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ। लेकिन तुम्हें राजन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया जाता, आगे से याद रखना। चल अब घर जा, तेरी माँ कब से तेरी राह देख रही है। ठीक है बाबा, मैं जाता हूँ, लेकिन आपको मुझे धन्यवाद नहीं करना चाहिए। जैसे आपने मुझे अपना बेटा मान लिया, वैसे ही मैंने भी आपको अपना पिता माना है और आपके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, जान दे देगा। अगर जान दे देगा तो मेरा और तेरी माँ का क्या होगा? अरे तू तो हमारी छोटी सी दुनिया है। चल अब घर जा और अपना ध्यान रखना। ठीक है बाबा, जाता हूँ और आपकी सिखाई हुई बात को भी याद रखूंगा। इतना कहकर गोलू घर चला जाता है। अरे ये क्या, मेरे खेत कैसे सूखे जा रहे हैं? अरे वो उधर रामू के खेत फिर से हरे भरे कैसे हो गए? कुछ गड़बड़ जरूर है। अघोरी बाबा के पास जाकर पूछता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। राजन, उस बंदर ने तेरी गाड़ी हुई हड्डी को रामू के खेत से निकालकर तेरे खेत में गाड़ दी है। इसीलिए तेरे खेत सूखे जा रहे हैं और रामू के खेत फिर से हरे भरे हो रहे हैं।
उस बंदर की ये मजाल, मेरे खेत में मेरी ही हड्डी गाड़ दी। ये काम उसके अकेले का नहीं है, जरूर उसे ये सलाह उस रामू ने ही दी होगी। मैं रामू को जान से मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। गोलू बेटा, ये ले, ये खाने का डिब्बा अपने पिताजी को पहुंचा दे। खाने का समय हो गया है, वो भूखे होंगे। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। खाना लेकर अब गोलू घर से बाहर निकलता है। दूसरी आवाज निकालकर इस बंदर के बच्चे का ध्यान बहकाता हूँ, और जैसे ही ये खाने के डिब्बे के पास से हटेगा, मैं इस खाने में जहर मिला दूंगा, जिसे खाकर रामू हमेशा के लिए दुनिया से चला जाएगा। अब रोने की आवाज निकालता हूँ। अरे, ये आवाज किसकी है? ये तो किसी के रोने की आवाज लगती है। लगता है किसी को मेरी मदद चाहिए। खाना यहीं रख देता हूँ और अभी जाकर देखता हूँ। गोलू के जाते ही राजन चालाकी से खाने में जहर मिला देता है और फरार हो जाता है। अरे, यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। ना जाने कौन रो रहा था, किसकी आवाज थी जो मुझे सुनाई दे रही थी। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। या तो ये किसी की शरारत हो सकती है, या तो ये मेरा भ्रम हो सकता है। चलो अब बाबा के पास चलता हूँ, वरना माँ को पता चल गया कि मैं अब तक बाबा के पास नहीं पहुँचा तो मेरे कान खींचेगी। गोलू रामू के पास पहुंचकर, ये लो बाबा, खाना खा लो। माँ ने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना भेजा है। तुम्हें भूख लगी है ना? चलो फटाफट से खाना खा लो। अरे तू आया, क्या खाना लेकर आया है? अरे तू क्यों चला आया? मैं खुद ही आ जाता खाना खाने के लिए। अभी तो तू छोटा है, इतने बड़े बड़े काम मत किया कर। अरे बाबा, मैं तो तुम्हारी नजर में हमेशा छोटा ही रहूंगा। तुम्हें नहीं पता कि मैं अब क्या क्या कर सकता हूँ। पता है, मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। चुप कर, बहुत बोलने लगा है तू। आज के बाद अगर तूने मरने की बात की तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। अच्छा, नहीं करूंगा। मेरे प्यारे बाबा, नाराज क्यों होते हो? तुम नाराज होते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। चलो चलो, अब जल्दी से मुस्कुरा दो। मेरे अच्छे बाबा, चलो अब जल्दी से खाना खा लो। रामू जैसे ही खाना खाने के लिए डब्बा खोलता है। रुको बाबा, इसे मत खाओ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे खाने में कुछ मिला है। इसमें से कुछ अजीब सी महक आ रही है। अरे गोलू, अब इस खाने में घी के सिवा क्या मिला होगा? ये तो तेरी माँ ने ही बनाकर भेजा है ना। तू भी ना, मुझे भूख लगी है, खाना खाने दे मुझे। अगर ऐसा है तो पहले इस खाने को मैं खाकर देखता हूँ। जो भी होगा मुझे होगा। नौटंकी कहीं का, अगर भूख लगी है तो खाना खा ले। इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? जो होगा मुझे होगा। लाओ बाबा, मैं खाना चखकर देखता हूँ। गोलू खाना खाकर, बाबा, बाबा, मेरे पेट और गले में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है बाबा? ऐसा लग रहा है मेरा दम घुट जाएगा। क्या हुआ रामू? रामू बेटा, देख, तू फिर से नौटंकी कर रहा है ना। देख, ऐसा मत कर, तेरे बाबा का जी बैठ जा रहा है। तुझे भूख लगी है ना, तो ये सारा खाना खा ले, मगर ऐसा मजाक मत कर बेटा। बेटा, बेटा उठ जाना, उठ जा बेटा। बाबा, बाबा, बाबा। अब गोलू के मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। गोलू बेटा, ये क्या हो गया तुझे? इस खाने में जहर था। इस बात का अंदाजा लगाकर तूने मुझे बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा दी। चल रामू बेटा, मैं तुझे जल्दी से वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। चल बेटा, चल। नहीं बाबा, नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे अब कोई नहीं बचा सकता। लगता है तुम्हारा और मेरा साथ बस यहीं तक था। तुमने मुझे अपना बेटा बनाकर पाला था,
इसीलिए मुझे भी तो बेटा होने का फर्ज निभाना था। शायद ये मौका मुझे ईश्वर ने दिया था कि मैं तुम्हारे लिए जीवन में कुछ कर सकूं। बाबा, यकीन मानो, तुम्हारी जान बचाकर मैं बहुत खुश हूँ और मुझे अपनी जान देकर कोई पछतावा नहीं बल्कि गर्व हो रहा है। गोलू बेटा, ऐसा मत कहे, तू मेरी जान है। तेरे बिना मैं और तेरी माँ कैसे रहेंगे? ऐसा मत कहो बाबा, तुम माँ का ध्यान रखना। अगर तुम्हारा अपना बेटा होता मेरी जगह तो वो भी यही करता। अरे बेटा, तूने जो किया है ये तो इंसानों के सगे बेटे भी नहीं करते। तू तो हम इंसानों से भी ज्यादा वफादार निकला। राजन ये सब पेड़ के पीछे से छुपकर देख लेता है और पछताते हुए दौड़ कर आता है। मुझे माफ कर दो रामू, खाने में जहर मैंने मिलाया था ताकि तुम उसे खाकर मर जाओ। तुम्हारी किस्मत और तुम्हारे लहलाते खेत मुझसे देखे नहीं जाते थे, लेकिन मुझे इस बंदर की वफादारी देखकर अपने ऊपर शर्म आने लगी है। ये जानवर होकर इंसानों से ऊपर गया और मैं इंसान होकर हैवान से भी गिरा हुआ बन गया। मुझे माफ कर दो। रो मत राजन चाचा, मुझे इस बात की और भी खुशी है कि मैं जाते जाते आपको भी बदल कर जा रहा हूँ। याद रखो राजन चाचा, कभी भी किसी की कामयाबी देखकर मत जलो। अगर कामयाबी खुद के लिए भी चाहते हो तो ईश्वर से मांगो, क्योंकि देने वाला और लेने वाला दोनों वही है। इतना कहकर गोलू दम तोड़ देता है। गोलू मेरे बेटे, तूने ये क्या किया? तू तो मजाक में कहता था जान देने को, मगर आज तूने सच में अपने बाबा के लिए अपनी जान दे दी। अब मैं तेरी माँ को क्या जवाब दूंगा? चलो रामू भैया, गोलू को घर ले चलते हैं। इसका अंतिम संस्कार भी तो करना है। अब दोनों मिलकर गोलू को घर लेकर जाते हैं। ये सब क्या हो गया जी? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। चुप हो जाओ चंपा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम्हारे बेटे ने मुझे बचाने के लिए खुद अपनी जान दे दी। रामू चंपा को अब सारी बात बताता है। मेरे बच्चे, तूने तो आज मेरी परवरिश का कर्ज अपनी जान देकर अदा किया। अपने बाबा की जान बचाकर तूने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। गोलू मरते मरते अपनी वफादारी का सबूत दे जाता है। मरने के बाद भी उसकी वफादारी गांव वाले के लिए एक सबक बन जाती है।